दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि दिल्ली और राजस्थान के बीच आज शाम 7:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों अगर बात करें पिच रिपोर्ट की तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है। बल्लेबाज और गेंदबाज को दोनों को चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो पिच से मदद रहती है। ठीक इस ग्राउंड पर जो है अधिकतर जो मुकाबले होते हैं आपको हाई स्कोरिंग मुकाबले अधिकतर जो है हाई स्कोरिंग मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए तो यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों प्रकार के बल्लेबाजों को उनकी फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है तो यहाँ पर बल्लेबाज अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक उसके बाद अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है। ठीक है, स्पिन भी और पेस भी हमारे लिए दोनों बॉलर इस वाले मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर क्या रहता है कि फर्स्ट इनिंग में तो थोड़ा सा कम विकेट गिरता है, लेकिन हाँ सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट ज़्यादा गिरता है। ठीक है ना। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक उसके बाद बात करें अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की तो देखिए अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 91 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 44 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 47 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 171 का। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से ऐसा लगता है कि जहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 47 बार जीती है तो ऐसा लगता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो मुकाबला जीत सकती है, अधिकतर चांसेस उसके हैं जीतने के। लेकिन हमको ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर 44 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। ठीक एवरेज स्कोर 171 का है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन रहती हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो लास्ट के 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है कि जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट किया उसने अपने सारे मुकाबले जीते हैं। ठीक है, तो अगर हम दोनों रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ तो ठीक है, इस 91 में से 47 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। लेकिन हम अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर लगता है कि हाँ जो टीम बैटिंग फर्स्ट करी है उसके जीतने के चांसेस अभी तक जो लास्ट के 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं उसमें उसने सारे के अपने सारे मुकाबले जीते हैं। ठीक है, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम अभी तक कोई मुकाबला नहीं जीत पाई। एवरेज स्कोर कितना है 205 रन का है। तो बल्लेबाजी के लिए नो डाउट अच्छी कंडीशन रहती है। क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, तभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या इन दोनों टीम के बीच जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अन्य फैक्टर भी रहते हैं कि किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। ठीक है, इससे पिछले वाले मुकाबले में भी मैंने आपको इसी बात बोली थी कि हाँ भाई ये वो बात ठीक है, रिकॉर्ड अलग अपनी जगह में है, लेकिन इन दोनों टीमों के बीच क्या किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर विकेट गिर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी चाहिए। ठीक, तो वो अन्य फैक्टर क्या रहते हैं कि भाई किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है ना, बैटिंग के लिए हो या बॉलिंग के लिए फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार की कंडीशन रहती है, और सेम यही चीज़ सेकेंड इनिंग में बैटिंग और बॉलिंग के लिए किस प्रकार की कंडीशन रहती है। बल्लेबाज हैं तो वो टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है या मिडिल ऑर्डर स्कोर कर रहा है। ठीक, बॉलिंग में आपको देखना पड़ेगा कि स्पिनर विकेट लेते हैं कि पेसर विकेट लेते हैं, जिसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे को देते रहूँगा। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें रहती हैं। ठीक, जहाँ देखिए इस रिकॉर्ड के बेस पर तो हम कहेंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस 100% रहेंगे। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई दोनों टीमें कैसी हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है। ठीक, जिसकी जानकारी अगर मैं आपको आगे को दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इन जो ये लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है, इनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 69 विकेट गिरे हैं। जहाँ फर्स्ट इनिंग में 25 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 44 विकेट गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा कम विकेट गिरे हैं और सेकेंड इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि भाई हाँ हमको फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा कम बॉलर, तो सेकेंड इनिंग में आप एक अलग अलग कॉम्बिनेशन के बेस पर बॉलरों का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर अधिकतर जो लास्ट के 5 मुकाबले हुए हैं उनमें हमेशा 200 का स्कोर बना है। तो एक ये मान के चल सकते हैं कि हाँ भैया 200 के समथिंग का स्कोर बन सकता है। लेकिन क्रिकेट है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन भी होते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें तो देखिए ये मुकाबला खेला गया था 13 अप्रैल 2025 को, ये मुकाबला खेला गया था। ठीक, इसी साल का है। मैंने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 205 रन का स्कोर किया है, लेकिन दिल्ली भी 193 रन बना चुकी थी, यानी कि 8 से मुकाबला वो हारी है। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीतेगी। सेकेंड इनिंग में ऐसा है टीम अगर हार भी गई, जो टीम चेज कर रही है, तो वो भी ज़्यादा अंतर से हारेगी नहीं, 10, 15, 20 रन के अंतर से यहाँ पर टीमें हारती हैं। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि टीम चेज भी कर सकती है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर बनेंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर टीम चेज भी कर सकती है और अगर हारेगी तो 10, 15, 20 रन का डिफरेंस उन दोनों के बीच में स्कोर में रहेगा। ठीक है, तो
और क्या है, पावर प्ले में लगभग यहाँ औसतन 1 विकेट तो यहाँ पर लगभग गिरता है, ठीक। और बॉलिंग सेक्शन में देखिए पेसर 1 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 5 विकेट। तो कहीं न कहीं यहाँ पर स्पिनर थोड़ा-सा हावी रहते हैं, लेकिन किसी मैच में पेसर ज़्यादा विकेट लेते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरा वाला मुकाबला बात करूँ, दूसरे वाले मुकाबले की बात करूँ जो कि 2024 में खेला गया था, यहाँ डीसी ने फर्स्ट इनिंग में 208 रन का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे हैं 4, और एलएसजी 189। तो लगभग जो भी टीम हार रही है वो 15-20 रन के लगभग इतना ही रह रहा है, ठीक है। 190 अगर सेकेंड इनिंग में टीम कर रही है तो नो डाउट वहाँ भी बल्लेबाज चले होंगे, ठीक है। तो इस वाले मुकाबले में पावर प्ले में 1 विकेट, पावर प्ले में यहाँ 4 विकेट गिरे हैं, पेसर 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, पेसर 5 विकेट, स्पिनर 3 विकेट। तो ये रहता है, कभी पेसर ज़्यादा विकेट लेते हैं, कभी स्पिनर, ठीक है। ये मेरा आपको समझाने का वो था, ठीक। अब मैं इस वाले मैच को आधार मानकर टीम बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये इसी साल का मुकाबला है, ठीक है। हमको पता है चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो पहले बात करेंगे हम फर्स्ट इनिंग की। तो फर्स्ट इनिंग में क्या है, टीम बैटिंग कर रही है वो हाई स्कोर बना रही है, या 200 के अराउंड वाला, ठीक है ना। 10-15 रन ऊपर नीचे तो चलता है, ठीक। तो और बैटिंग फर्स्ट के लिए अच्छी कंडीशन है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, और बॉलिंग सेक्शन में पेसर 1 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहा है। कभी लेकिन क्या होता है, कभी पेसर ज़्यादा विकेट लेते हैं, कभी स्पिनर, ठीक। लेकिन विकेट यहाँ पर नो डाउट पेसर और स्पिनर दोनों लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर या तो दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करेगी या राजस्थान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। जबकि हमको पता है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक। मैंने हमेशा कंडीशन बता देता हूँ, ओपनर अगर अच्छे हैं तो दोनों को पिक कर सकते हैं किसी टीम में, वरना 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, और किसी मैच में, क्योंकि क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के बैट्समैन पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, चाहे जो मर्जी हो। बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं, तो किसी मैच में हो सकता है कि थोड़ा सा लो स्कोरिंग वाला मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हम जाएंगे कि हाँ यहाँ एक अच्छा टोटल बनेगा। तो दिल्ली की तरफ से ओपनर कौन आते हैं दोस्तों? दिल्ली की तरफ से आते हैं जैक फ्रेशर, मैकगर्ग और अभिषेक पोरल। जैक फ्रेशर, मैकगर्ग की बात करूँ तो इनकी कोई खास फॉर्म इस समय तक चल नहीं रही है, ठीक है। अभिषेक पोरल अच्छी फॉर्म में है, नो डाउट एक अच्छी पिक बनेंगे, हाँ, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक। दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करेगी तो जैक फ्रेशर को आप इस वाले मैच में एज ए रिस्की पिक इस वाले मैच में आप पिक करके चल सकते हैं। नंबर 3 करुण नायर, इम्पैक्ट प्लेयर है, नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, जैसा इन्होंने पिछले मैच में प्रदर्शन किया और उससे पहले भी इनने घरेलू मैचेस में काफ़ी ज़बरदस्त स्कोर किया हुआ था। तो करुण नायर एक अच्छी पिक बनेंगे, और वाइस कैप्टनसी भी आप दे सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी। केएल राहुल, पिछला मैच 15 रन, लेकिन उससे पहले का इनका ज़बरदस्त प्रदर्शन है, अच्छी पिक इस वाले मैच में हो सकते हैं। क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, आप फॉर्म के बेस पर भी जाएंगे, कंडीशन के बेस पर भी जाएंगे, किसी मैच में मौका देंगे तो किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। अक्षर पटेल, इस वाले मैच में देखिए इनका प्रदर्शन अभी तक उतना कोई खास तो अक्षर पटेल का रहा नहीं है, लेकिन ये दिल्ली की विकेट है, यहाँ पर पेसर और स्पिनर को पिच से मदद रहती है, तो एक आध मैच में पिक तो एक में ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। स्टप्स की बात करें जो कि नंबर 6 पर मिलते हैं, ठीक है, इसकी भी फॉर्म अच्छी है। और आशुतोष शर्मा, ये दोनों स्टप्स और आशुतोष शर्मा दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे हमारे लिए। किस कंडीशन में? जब आपको लगेगा कि भाई हाँ, ऊपर से चाहे अभिषेक पोरल, जैक फ्रेशर, मैकगर्ग या केएल राहुल, ये जल्दी से कोलैप्स कर जाएंगे, तो उस कंडीशन में आप स्टब्स और आशुतोष शर्मा के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। वरना बैटिंग वाली पिच पर जहाँ पर 5-6 विकेट गिर रहे हैं औसतन, तो वहाँ पर आप 6-7 नंबर में से किसी एक प्लेयर के साथ ही जाना, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है बॉलिंग सेकंड की। अब दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करेगी, बॉलिंग सेकंड दिल्ली करेगी। तो हमको पता है पेसर 2 विकेट, स्पिनर को 5 विकेट मिल रहे हैं, लगभग ऐसा ही रहेगा। तो हम देखें इनके बॉलर, देखिए आप विप्रज निगम जो कि लेग स्पिनर है, हर मैच में लगभग 2 विकेट लिए हैं। तो नो डाउट स्पिनर को भी पीछे मदद है, तो एक मैच में या 2 मैच में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। मिचेल स्टार्क पिछले 2 मैच से उतना कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हाँ उससे पहले ज़बरदस्त फॉर्म में थे। पेसर को पीछे मदद है, आप इनको पिक भी करना, किसी में ड्रॉप करके भी चलिएगा। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे कुलदीप यादव, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छी पिक पर रह सकते हैं। मोहित शर्मा की कोई खास फॉर्म चल नहीं रही है। मुकेश कुमार इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रहते हैं, लगभग हर मैच में आपको 1 विकेट ये दिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप बतौर इम्पैक्ट प्लेयर इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो चीज़ें क्लियर होगी कि भाई
यहाँ पर को क्या रहता है कि सेकेंड इनिंग में टीम चेज करती है, ठीक। अब फर्स्ट इनिंग सॉरी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर राजस्थान बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे। तो और हमको पता है भाई यहाँ पर बैटिंग के लिए अलग अलग कंडीशन है, मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन हाँ बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है। पावर प्ले में एक विकेट गिर सकता है। तो राजस्थान की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, राजस्थान की तरफ से ओपनर आते हैं यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। दोनों की फॉर्म की बात करूँ तो जायसवाल अप और डाउन है। आप किसी मैच में दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं और किसी मैच में इन दोनों में से एक को पिक करना। नंबर 3 पर रियान पराग की फॉर्म अच्छी है, एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक है। ठीक, पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, लेकिन हाँ आप ये भी देखना है कि भाई बल्लेबाज फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रहा है या सेकेंड इनिंग में, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट गिरने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं। ध्रुव जुरैल की बात करूँ 35 रन 5 रन 13 रन, तो अप और डाउन है, चाहे तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। सैमरन हेटमायर 9 रन 52 रन 20 रन 19 रन 7, ये सैमरन हेटमायर लगता है कि ये 9 रन तो फॉर्म ख़राब है, लेकिन आते काफ़ी नीचे हैं, 17 18 19 ओवर में आते हैं और जब मौका मिलता है तो अच्छा स्कोर करते हैं। वरना हाँ हमारे लिए इस वाले मैच में ये की प्लेयर रह सकता है सैमरन हेटमायर। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको नीतीश राणा, ठीक। इनका कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है। वनिंदु हसरंगा, इस वाले मैच में इस प्लेयर पर फोकस करके आप चल सकते हैं। वनिंदु हसरंगा पिक और ड्रॉप दोनों करना, लेकिन हाँ इस वाले मैच में की प्लेयर की भूमिका रह सकती है। जोफ्रा आर्चर, ठीक, पेसर को पीछे मदद है, चाहे जोफ्रा आर्चर हो या संदीप शर्मा हो या तुषार देश पांडे हो, लेकिन इनमें से अगर बात करूँ तो जोफ्रा आर्चर पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं। महेश तीक्ष्णा 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। वनिंदु हसरंगा, किसी मैच में वनिंदु हसरंगा के साथ जाना तो किसी मैच में आप तीक्ष्णा के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की फॉर्म लगभग लगभग समान है, ठीक। संदीप शर्मा की बात करूं तो लगभग हर मैच में 1 से 2 विकेट लगभग लगभग लेते हैं, ठीक। किसी में पिक तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ड्रॉप करके चल सकते हैं। तुषार देश पांडे साहब की बात करें तो 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट, कोई खास उतना प्रदर्शन किया नहीं है, लेकिन बॉलर अच्छे हैं, ठीक। किसी मैच में 2 से 3 विकेटें ले सकते हैं। कुमार कार्तिकेय लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये हर मैच में लगभग बतौर इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं, तो एक एक विकेट लिए लगभग लगभग लेते हैं। क्योंकि यहाँ की विकेट है, हमको देखना भी पड़ेगा कि टीम फर्स्ट इनिंग कौन सी इनिंग में बैटिंग कर रही है, कौन सी इनिंग में बॉलिंग कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप बॉलर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक। अब बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में क्या है, यहाँ पर देखिए टीमें बशर्ते चेज नहीं कर पा रही है, लेकिन हाँ स्कोर के काफ़ी करीब पहुँचती हैं, 10 15 20 रन से ही मुकाबला अपना हारती हैं। तो सेकेंड इनिंग में क्या रहता है, कभी कभी टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से केवल एक ही प्लेयर स्कोर करता है, और कभी कभी टॉप 3 में से 2 प्लेयर यहाँ स्कोर करते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप टीम सेट करके चल सकते हैं। किसी मैच में टॉप ये 3 प्लेयर में से 1 प्लेयर लेंगे और किसी में टॉप 3 में से 2 प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और यानी कि आप ये क्या कर सकते हैं, 2 नंबर 4 नंबर 5 या 6 में से एक प्लेयर को आप पिक करके चलना, ठीक है, उस प्लेयर की फॉर्म के बेस पर और अपोजिशन की गेंदबाजी के बेस पर, ठीक है, और कंडीशन क्या कहती है उसके बेस पर आप अलग अलग टीम बनाकर चल सकते हैं कि हाँ ये दोनों प्लेयर, दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म ऐसी है और बॉलर दूसरे टीम के ऐसे हैं और बीच में इनको ये दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर स्पिनर को मदद है, ठीक है, और जहाँ पर पेसर और स्पिनर को दोनों को मदद है, तो कभी कभी टीमें 150 160 में भी सिमट जाती हैं। इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार की कंडीशन के बेस पर आप टीम को सेट करके चलेंगे। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर आप स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं या ऑलराउंडर प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और पेसर को भी, क्योंकि बशर्ते यहाँ पर इस वाले मैच में पेसर ने 1 या 2 विकेट लिए हैं, लेकिन हाँ पेसर यहाँ पर नो डाउट विकेट लेते हैं। तो किसी मैच में ज़्यादा टीमें बनाएंगे तो एक मैच में आप खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में आप या ना सॉरी सेकेंड इनिंग में के जो पेसर बॉलर होगा उसको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। वरना बल्लेबाज तो यहाँ पर वाइस कैप्टनसी का विकल्प रहेंगे, चाहे आप फर्स्ट इनिंग से बनाएं या सेकेंड इनिंग से, ठीक। अब बात करें अगर प्लेइंग 11 की, तो वो मैं वैसे भी आपको समझा चुका हूँ। तो दिल्ली की तरफ से जैक फ्रेशर, मैकगर्ग और अभिषेक पोरल दोनों आते हैं, ठीक है। फ्रेशर इस वाले मैच में एज ए रिस्की पिक आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है, सिर्फ इसलिए। अभिषेक पोरल नो डाउट बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में, करुण नायर भी अच्छी फॉर्म में, KL राहुल, ये करुण नायर KL राहुल दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। अक्षर पटेल इस वाले मैच के लिए की प्लेयर रहेंगे, क्योंकि ये बल्लेबाजी भी करते हैं साथ में गेंदबाजी भी करते हैं और स्पिनर को पिच से हेल्प है। तो नो डाउट आज के मैच में रिस्क वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। स्टब्स और आशुतोष शर्मा की बात करूं तो जब ऊपर बैटिंग ऑर्डर इनका कोलैप्स करने की संभावना होगी, तो स्टब्स और आशुतोष शर्मा में से ट्राई कीजिएगा आप इन दोनों में से एक को। उसके बाद विपराज निगम ने अब तक बेहतरीन गेंदबाजी की है, नो डाउट एक अच्छी पिक बन सकते हैं अभी तक इनके प्रदर्शन को देखकर, ठीक है। मिचेल स्टार्क की बात करें, पेसर को पिच से मदद है, पिछले 2
मैच से 0-0 विकेट, लेकिन हाँ, उससे पहले इनकी फॉर्म अच्छी थी। कुलदीप यादव लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छी पिक बन सकते हैं। मोहित शर्मा और मुकेश कुमार की बात करूँ तो उतने अच्छे उसमें है नहीं, लेकिन हाँ, एक किसी मैच में चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। राजस्थान रॉयल की तरफ से आपको यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन मिलेंगे, दोनों की फॉर्म ठीक है, तो आप इनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों को पिक भी करना, ड्रॉप करके भी चलेगा। रेयान पराग की भी फॉर्म अच्छी है, लगभग हर मैच में 20-30-40 रन का स्कोर कर रहे हैं। बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो एक अच्छी पिक इस वाले मैच में बन सकता है। ध्रुव जुरैल की बात करूं तो टीम अगर बैटिंग सेकंड करे या फर्स्ट करे, किसी एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। सैमरन हेटमायर और नीतीश राणा में से आप सैमरन हेटमायर के साथ जा सकते हैं। वनिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वनिंदु हसरंगा हो या महेश तीक्ष्णा हो, इन दोनों में से एक को पिक कीजिएगा। जोफ्रा आर्चर एक अच्छी पिक इस वाले मैच के लिए हो सकते हैं। संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे और कुमार कार्तिकेय की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन संदीप शर्मा हो या तुषार देशपांडे हो, इन दोनों में से एक को पिक करके चलिएगा आप। ठीक है, ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।